हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 1/5/2010 में हुआ था उसी के प्रश्न को कवर करेंगे। ये जो 2023 में जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो होने वाला है, बिहार पुलिस के लिए जो 21,391 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो बिहार पुलिस से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे और फुल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ये जो है वो हमारा रिवीजन क्लास होगा। पिछले कई वीडियो में हम लोग 2010 के पेपर को कवर कर चुके हैं। अब रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल वहाँ से जुड़ जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, यह गिलास आधा भरा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए, तब तक ताकि जब तक वीडियो अपलोड नया हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 3 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, नीलकंठ शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 5 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत प्लस इंदु। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 7 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, दुर्जन। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं 8 नंबर सवाल को, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 8 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, लड़का लड़कपन। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 9 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, वह रोने लगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम के पदों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, 3। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, जिस प्रक्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, सकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, तो ये जो है इंग्लिश का प्रश्न है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। यहाँ से सामाजिक अध्ययन का प्रश्न जो है वो शुरू होता है। यहाँ से देख लेते हैं 16 नंबर सवाल को, 1946 ईस्वी में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव किस रचना किसने की थी? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 17 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 17 नंबर क्या दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ये सभी जो देश है ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, नाटो कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, त्रिपक्षीय संधि था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 23 नंबर सवाल का
गैंडासा कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गुप्त काल के लिए प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 25 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 25 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, यहाँ से मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 28 नंबर प्रश्न, गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा एवं यूएसए में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो ये चंपारण में 1917 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का ए ऑप्शन शांत श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन जड़ी बूटी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 33 नंबर सवाल, आप ग्लास हाउस में सब्जियां जो है वो कहाँ उगाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन टुंड्रा में उगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि। राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल का ए ऑप्शन ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, अग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 36 नंबर सवाल, यहाँ से देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 36 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, चाय जो है वो खाद्य फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन महासागरीय धाराएं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का डी ऑप्शन केरल राज्य में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, लिग्नाइट जो है वो किस प्रकार का कोयला है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निम्न स्तर का कोयला है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर सवाल डी ऑप्शन शीतोष्ण जलवायु की। अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर सवाल देख लीजिए, इंडियन कॉपर कारपोरेशन कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन घाटशिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रखता है। राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, स्टेलाइट स्थलीकृत का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन भूमिगत जल द्वारा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है वह है। तो जिस राज्य का भाग है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 45 नंबर सवाल का सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन संविधान द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 48 नंबर सवाल, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन जिला परिषद। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का
हो जाएगा सी ऑप्शन केरल राज्य में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पंचशील समझौता जो है वो किन देशों के बीच हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, भारत और चीन के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, एक सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 52 नंबर सवाल, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय शांति सेना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 53 नंबर सवाल देख लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड देश में है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 54 नंबर सवाल, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, भारत है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 55 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 56 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से 56 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, एक अलिखित संविधान। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 57 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 साल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राज्य का एक मूलभूत तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, संप्रभुता। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है सामान्य ज्ञान का प्रश्न, सामान्य विज्ञान का प्रश्न, तरंगे जो धातुओं में संचारित होती है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी केवल अनुदैर्घ्य और केवल अनुप्रस्थ, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष के दिशा में घटक होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, 40 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं, 66 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है ये जो है वो मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग देख लीजिए, यहाँ से 71 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, प्रोटॉन की। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? समांगी मिश्रण सदृश मिश्रण का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, गन पाउडर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 75 नंबर सवाल, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से होता है? राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों का कार्य करता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 77 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 78 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
ऑक्सीजन अणु में यानी O2 में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कार्बन C14 और नाइट्रोजन 714 उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, संभारिक के। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 82 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, एपीफाइट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एम्फीबियंस है। राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, यहाँ से दिया गया है डी ऑप्शन, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा, जल और थल दोनों के समान रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का उपोत्पाद नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 85 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 85 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रक झिल्ली। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मृदा, वायु, मृदा तथा जल। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 87 नंबर सवाल, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी फेफड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, साल्मोनेला कुष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये जो है वो गणित का प्रश्न है, यहाँ से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को लेकर, कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना न भूलिए।